मैं रेंज से गिरी दूंगा, AKF जज क्वालिफाइड कोच। पिछले 20 साल से अपनी एकेडमी गांधीधाम में चल रही है और खेल महाकुंभ 2016 से स्टार्ट हुआ, तब से अभी तक कच्छ का हाईएस्ट रिकॉर्ड हम लेकर आए हैं और गुजरात का नाम काफ़ी रोशन किया है। इसके अलावा हमारे बच्चे स्कूल गेम्स में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में भी कई मेडल हैं, गोल्ड मेडल कंटिन्यू चैंपियन रहे हैं और कच्छ का नंबर 1 एकेडमी होते हुए कराटे के गुजरात में भी टॉप 5-6 में हमारा नंबर आता है। अब रिसेंटली जो राज्य कक्षा की कंपटीशन हुआ था खेल महाकुंभ का, उसके अंदर KDF ने ऑर्गेनाइज किया था पूरा कंपटीशन और उसके अंदर पहली बार वीडियो रिव्यू का ऑप्शन रखा था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जनरली होता है। और हमारे KDF के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्पेश मकवाना जी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और बाकी सभी लोगों ने उनका सहयोग दिया। हांसी कल्पेश मकवाना जी के मार्गदर्शन में इतना बढ़िया से कंपटीशन हुआ कि सभी समय पे समाप्त होता था और विदाउट एनी प्रोटेस्ट। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? ये कंपटीशन करीब 5 दिन रेगुलर चला था, जिसमें हर दिन 700 से 800 बच्चे भाग लेते थे, जिसमें अंडर 14 बॉयज़, अंडर 17 बॉयज़, अबव 17 बॉयज़, अंडर 14 गर्ल्स, अंडर 17 गर्ल्स और अबव 17 गर्ल्स ने भाग लिया। पूरे गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये कराटे ऐसा गेम था, इंडिविजुअल गेम होने के बावजूद पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने भाग लिया बढ़ चढ़ के। खास करके आपकी एकेडमी के बच्चों को कितने को गोल्ड मेडल मिला? मेरे एकेडमी के इस साल 2 गोल्ड और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले। इसके अलावा मेरे स्टाइल के नडियाद के टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन के जो बच्चे थे, उन लोगों को 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले। अभी तक आपकी एकेडमी के बच्चे कहाँ कहाँ खेल के आए हैं? मेरे एकेडमी के बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट चैंपियन के अलावा स्कूल गेम, नेशनल्स और इंटरनेशनल जो लीगल कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लिया है, क्योंकि इन सबके पॉइंट गुजरात सरकार नोट करती है। DLSS में 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें हमारे एकेडमी के 7 बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं। पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूस वो स्कॉलरशिप मिल रहा है और इसके अलावा महिला स्कॉलरशिप भी कई लड़कियों को मिला हुआ है। खास करके सर, जो आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल या टीवी में पड़े रहते हैं, उसके लिए आप क्या संदेशा देना चाहिए? उसका एक मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे एकेडमी के बच्चे अभी रिसेंटली जो बोर्ड के रिजल्ट आए थे, उसमें 10वीं में 90% और 80% के अभाव ही सभी के रिजल्ट हैं। उसके अलावा साइंस में जिन लोगों ने रखा था उनका 93-97% भी है। उसका एक रीजन में समझता हूँ कि बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं और शाम के समय कोई एक ऐसा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि उनका मोबाइल या कोई दूसरे तरह के एंटरटेनमेंट की चीज़ों में नहीं रहता है और जब थक के घर जाते हैं तो परिवार के साथ समय बिताने का उनका वक्त होता है, पूरे दिन की शेयरिंग होती है। मुझे लगता है यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उनके रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं। मेरा नाम राशि कामदार है। हम अभी खेल महाकुंभ खेलने गए थे, उधर मुझे गोल्ड मेडल आया। रेंशी गिरीडोंगा सर की गाइडेंस के अंदर मुझे गोल्ड मेडल आया और बाकी बच्चों को भी आया। उधर मैंने न्यू एक्सपीरियंस देखे और न्यू टेक्निक्स और ये सब भी सीखे सर की गाइडेंस में। आगे जाके आपको क्या बनना है? मेरे को और आगे इसमें कराटे में अचीव करना है मेडल्स। મારું નામ કૃષ્ણા મહેશ્વરી છે। હું હમણાં ખેલ મહાકુંભ રમવા ગયો હતો 14 તારીખે આણંદમાં, જેમાં મેં ગોલ્ડ મેડલ સિક્યોર કર્યો। હું હિમ માર્શલ આર્ટ એકેડમીથી છું। અહીંયા રેન્જી ગિરીડોંગાની ગાઈડન્સમાં મેં ગોલ્ડ મેડલ સિક્યોર કર્યો। અહીંયા એકેડમી ઉપર અમને જાણવામાં આવે છે કેવી રીતે ટેકનિક કરવાની, કેવી રીતે બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપવાનો પરફેક્ટ ગાઈડન્સ આપે છે અહીંયા, જેના લીધે મેં ગોલ્ડ મેડલ સિક્યોર કર્યો। મારું નામ વૈશાલી પિત્રોડા છે અને મારી દીકરી સૌમ્યા પિત્રોડા છેલ્લા 7 વર્ષથી અહીંયા હેમ માર્શલ આર્ટ એકેડમી દ્વારા કરાટે શીખે છે, જે રેન્સી ગિરીડોંગા સરના ગાઈડન્સ નીચે શીખે છે। 7 વર્ષથી ઘણી વખત ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રમી છે, સ્ટેટમાં રમી છે અને નેશનલમાં પણ રમીને મેડલ જીતી છે। જો આપણે જોઈએ તો ઘણા ટાઈમથી લોકોના બાળકો છે એ મોબાઈલમાં અને અધર પ્રવૃત્તિમાં એવી રીતે ફસાઈ જાય છે
કે એ પોતાને સાચી દિશામાં વળી શકતા નથી. પણ અત્યારે જ્યારે અહીંયા આવે છે તો છોકરાઓને મેડલ પણ મળે છે, સેલ્ફ ડિફેન્સ પણ શીખે છે, જે છોકરીઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો પોતાની રક્ષા પણ આગળ કરી શકશે અને મેડલ જીતે છે તો એ મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. જ્યારે અમે ગીરી સર આગળ મારી દીકરીને મૂકીએ છીએ ત્યારે અમે એકદમ ચિંતામુક્ત થઈ જઈએ છીએ. થેન્ક યુ.